अब बच्चों आपने जान लिया कि जल का उपयोग क्या क्या है। अभी आपके स्क्रीन पर आप एक सारिणी देख पा रहे हैं। इस सारिणी में आपके सामने वर्ष के हिसाब से आंकड़े रखे हुए हैं और पहले कॉलम में आप देखेंगे कि उपयोग की अलग अलग कैटेगरीज हैं। पहला है घरेलू, दूसरा सिंचाई, उद्योग, ऊर्जा, अंतिम है अन्य, अदर्स, और अंत में आप देख रहे हैं कि एक टोटल है, योग है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको दिख रहा है कि 1990 में जल की मांग क्या थी, 2000 में क्या थी, 2010 में क्या थी, 2025 और 2050 ये अनुमान के आधार पर आंकड़े यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसा एस्टिमेटेड है कि इतनी मांग उस मद में हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं घरेलू मद में, जहाँ 1990 में मात्र 25 अरब घन मीटर जल की मांग थी, वह 2010 में देखें तो 42 अरब घन मीटर, और ऐसा अनुमान है कि 2025 में 52 घन मीटर और 2050 में ये मांग बढ़कर 60 अरब घन मीटर हो जाएगी। उसी तरह सिंचाई में देख रहे हैं कि 1990 में भी सबसे ज़्यादा मांग यदि किसी क्षेत्र में थी तो वो था सिंचाई, 460 अरब घन मीटर। 2000 में जब देखते हैं तो ये 356, 2010 में 653, 2025 में अनुमान है कि 770 और 2050 में ये बढ़कर 800 अरब घन मीटर हो जाएगा। उसी तरह से आप उद्योग के आंकड़े देख सकते हैं, ऊर्जा के आंकड़े देख सकते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में भी आप देखिए 1990 में जहां 19 अरब घन मीटर की मांग थी, वही बढ़ करके 2000 में 27 अरब घन मीटर, 2010 में 44 अरब घन मीटर, 2025 में 71 और 2050 में 120 अरब घन मीटर जल की ज़रूरत पड़ेगी। यानी जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे देश के अंदर जल की मांग अलग अलग मदों में बढ़ती चली जा रही है। तो अब यहाँ यह भी जानना ज़रूरी है कि मांग तो बढ़ रही है, लेकिन उपलब्धता की क्या स्थिति है। तो यहाँ अभी आपके सामने एक और टेबल है जिसमें 2 कॉलम हैं। एक कॉलम में आप देख रहे हैं वर्ष को दिखलाया गया है और दूसरे कॉलम में आप देख पाएंगे कि प्रति व्यक्ति जल की वार्षिक उपलब्धता दर्शाई गई है, और ये जो आंकड़े हैं यह भी घन मीटर में है। तो आप देख पा रहे हैं कि स्वतंत्रता के आसपास 1951 में 1951 में जहां प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता थी 5177 घन मीटर, 2001 में यह उपलब्धता घटकर हो गई है 1829, 2011 में ये उपलब्धता घटी और भी घटी और यह है 1544, और ऐसा अनुमान है कि 2025 तक यह उपलब्धता और भी कम होकर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मात्र 1342 रह जाएगी। तो बच्चों, इस प्रकार आपने आंकड़ों की मदद से ये ज़रूर समझा होगा कि दिन प्रतिदिन जल की उपलब्धता घटते जा रही है और हमारी मांगें, हमारी आवश्यकताएं बढ़ती ही जा रही हैं। आपको याद होगा हमारे 73वें स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन की घोषणा की थी, और जिसमें ये बताया गया था कि 2024 तक प्रत्येक घर में, देश के प्रत्येक घर में सुरक्षित स्वच्छ जल पहुंचा दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही
संतोषप्रद बात है कि कम से कम हमें स्वच्छ जल की उपलब्धि हो जाएगी। अन्यथा जो स्थितियां पैदा हो रही हैं वह निश्चित रूप से एक ऐसी स्थिति की तरफ ले जा रही हैं जिसे हम जल संकट के नाम से सुनते हैं। आप आए दिन ये शब्द आजकल सुनते होंगे, खास करके गर्मियों के मौसम में ये बहुत बार बार सुना जाने वाला शब्द हो जाता है, जल संकट। तो बच्चों, हम ये समझ लें कि जल संकट की स्थिति होती क्या है, जल संकट किसे कहते हैं। तो जल संकट उस स्थिति को कहते हैं जबकि किसी क्षेत्र में जितने भी जल के जो स्रोत हैं, वह जो उपलब्ध जल के स्रोत हैं, उन स्रोतों से हम जल की जो मांग है उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हों, तो वैसी स्थिति को हम जल संकट की स्थिति कहते हैं। यानी जल की अनुपलब्धता, मांग है लेकिन उस मांग के अनुसार जो उपलब्ध जल स्रोत हैं वह उसकी उपलब्धता सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हों, तो वह स्थिति जल संकट की स्थिति है। स्पष्ट है? आपके किताब में एक ग्रीन बॉक्स के अंदर देखेंगे तो एक छोटा सा लिखा हुआ है कुछ कि एक स्वीडिश मतलब स्वीडन के एक थे विशेषज्ञ फॉल्कन मार्क, उनका ये मानना था कि यदि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन यानी हर एक इंसान को हर दिन यदि 1000 घन मीटर से कम जल उपलब्ध हो, यानी जब हर दिन उसको अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 1000 घन मीटर से कम जल उपलब्ध हो, तो वह स्थिति जो है वह जल संकट की स्थिति है।